नमस्कार दोस्तों, आपका अपना आपका दोस्त आपका भाई प्रदीप क्रिएटर थिंकर 0.2 में स्वागत करता है। हाथ फैलाकर, आसमान में हाथ उठाकर जल्दी से जल्दी ये सेशन अपने मित्रों अपने भाइयों के पास शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों से, ताकि हम हमारे द्वारा दी गई जितनी भी जानकारियाँ हैं उन तक पहुँच सकें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th हो या आने वाले जितने भी यूपी टेट या स्टेट लेवल के यूपीएससी या पीसीएस लेवल के जहाँ भी एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है वर्ल्ड लेवल पे, वो आपके लिए बहुत ही फुलफिल होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। लेट्स बिगिन स्टार्ट नाउ। ध्यान से दीजिए आप, यह एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री की 9th की और यह एनसीईआरटी बुक्स हिस्ट्री की क्लास 10th की हिस्ट्री बुक स्टार्ट करेंगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि क्या कारण थे फ्रांस में क्रांति का, और क्रांति से पहले क्या कारण थे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद उदय का, और क्या कारण थे कि भारत में राष्ट्रवाद उदय का, और उससे पहले क्या कारण थे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का। एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले ये ध्यान दीजिए, ये मैप है। आप लोग एक पेन और कॉपी निकाल दीजिए और इस वर्ड मैप को बाकायदा आप पहले अपनी कॉपी पे बना लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये मैप हम समझेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि किस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, भारत के ऊपर चाइना है, इसके बगल में म्यांमार, इसके जस्ट नीचे बांग्लादेश, फिर थाईलैंड, भूटान ऊपर हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, जावा, सुमात्रा, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक। ईरान के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। झील की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वह पानी का क्षेत्र जिसके चारों तरफ से भूमि हो, उसे हम झील कहते हैं। वह पानी का क्षेत्र जिसके चारों तरफ से भूमि हो उसे हम झील कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है दोस्तों। इसके ऊपर रूस हो जाएगा, इसके बगल में जॉर्जिया, फिर इराक। तो यानी कि देखा जाए, अगर कैस्पियन सागर को कौन सा ऐसा देश है जो तीन तरफ से घेर के रखा हुआ है, वह है ईरान दोस्तों। यहाँ पर तुर्की है, ये काला सागर है। हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, उसका मेन रीजन स्टार्ट होता है यहाँ से तुर्की का। आज इसे लगभग बात करें 1455 है। 1455 में ये डेट होती है 29 मई। ये डेट होती है 29 मई। 29 मई दोस्तों, इस मैप को आप बाकायदा बना लीजिएगा। हम इसको जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को हम आपको इरेज करने वाले हैं, इसका कोई अभी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए दोस्तों, इसको भी मिटाते हैं, अरब सागर को, ओमान को, और जो हमें जितनी की आवश्यकता है उस चीज को हम लोग समझते हैं, उस चीज की आवश्यकता हम समझते हैं दोस्तों। ये तुर्की है और तुर्की के बगल में ये जॉर्जिया है। आपको बता दें कि तुर्की में एक साम्राज्य था, उसका नाम था उस्मानी साम्राज्य। उस्मानी साम्राज्य तुर्की में शासन बहुत पहले से करता था, बहुत पहले से किया करता था, और यह प्रायः इस्लाम धर्म को मानता था, जो यह एक यहूदी था। यानी उस्मानी साम्राज्य इस्लाम धर्म को मानता था, और उस इस्लाम धर्म की एक शाखा के अंतर्गत यहूदी धर्म की, यानी यहूदी जनजाति की एक शाखा थी उस्मानी साम्राज्य की, जो तुर्की में शासन करता था। इसके बगल में दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये यहाँ था दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा था बेजेंटाइन साम्राज्य की। बेजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम है
कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। कारण क्या होता है दोस्तों, ये उस्मानी साम्राज्य है जो तुर्की में शासन करता था। आज से जो पहले की बात करें, लगभग 1455 की बात करते हैं, 1455 की बात करते हैं, या इससे पहले जो मध्य पूर्वी जो एशिया के लोग थे, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, या इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया, जितने भी देश थे ये प्रायः इस रूट से, चाइना के रूट से इधर से होते हुए वो वेजेंटाइन साम्राज्य क्रिस्तुनिया से होते हुए, तुर्की से होते हुए जाकर यूरोप में, खासकर इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, इन देशों में व्यापार करते थे। इस रूट से होते हुए भारत भी इसी रूट से होते हुए जाता था, और जितने भी मध्य एशिया के या पूर्वी एशिया के देश थे वो प्रायः यूरोप में व्यापार करने के लिए इस रूट के माध्यम से जाते थे। इस रूट का नाम है दोस्तों सिल्क मार्ग। इस रूट का नाम क्या है दोस्तों? सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग। अगर आपसे कहा जाए कि सिल्क मार्ग किसे कहते हैं, तो सिल्क मार्ग पूर्वी एशियाई जैसे चीन से और यूरोप को यानी फ्रांस को जोड़ने वाली, जो फ्रांस यानी चीन को फ्रांस से या यूरोप से जोड़ने वाली जो मार्ग था उसे बोलते थे सिल्क मार्ग। यहाँ से चीन से या भारत से या मध्य एशिया से जितने भी देश थे यहाँ से वस्तुओं को ले जाकर यहाँ व्यापार करते थे। जैसे भारत से मसाले जाते थे, अनाज जाता था, और इधर से ऊनी कपड़े या अन्य पदार्थ इस रूट से आते थे। इस रूट को बोलते हैं क्या हम लोग? सिल्क मार्ग। क्या हुआ कि जब उस्मानी साम्राज्य आया, उस्मानी साम्राज्य ने कहा यूरोप वालों से और पूर्वी एशियाई देशों से, कहा कि आप इस रूट से जा रहे हैं, हमारे देश से होते जा रहे हैं, हमें आप कर दीजिए, टैक्स। क्या दीजिए? कर दीजिए। अगर आप हमें कर दे रहे हैं तो आप इस माध्यम से, आप इस रूट से जा सकते हैं। ऊपर से क्यों नहीं जा सकते थे? कारण क्या था कि इधर ये रसिया है, रूस के ऊपर आपको पता है कि यहाँ से एक वोल्गा नदी आती है, तो अब नदी को पार कर नहीं सकते थे। और यहाँ पर एक क्या है? काला सागर है, सागर नहीं वो झील है, काला सागर नामक झील है। इस झील के अंदर से जा नहीं सकते थे, तो कारण ये थे कि ये नदी इधर वोल्गा नदी पड़ गई, इधर काला सागर पड़ गया, तो उनको जाना था जो व्यापार करने के लिए, वो बेजेंटाइन साम्राज्य से होते हुए, तुर्की से होते हुए ये यूरोप में आते थे व्यापार करने के लिए। तो तुर्की ने यानी उस्मानी साम्राज्य ने कहा कि आप पहले मुझे कर दीजिए, अगर आप टैक्स देते हैं तो इस रूट से आप जाइए, व्यापार करिए, परंतु अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो हम इस रूट को बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ जो बेजेंटाइन साम्राज्य था जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, वो कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप व्यापार करिए, आइए जाइए। अब कारण क्या होता है इसमें, ये उस्मानी साम्राज्य क्यों आक्रमण करेगा इसके ऊपर, कुस्तुनतुनिया के ऊपर? कारण ये है कि उस्मानी साम्राज्य, मैंने आपको बताया, यहूदी धर्म को मानता है, और वहीं पर कुस्तुनतुनिया यानी बेजेंटाइन जो साम्राज्य है वो प्राय ईसाई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है। तो यूरोप के जितने भी देश थे वो प्राय ईसाई धर्म को मानते थे, और उसी में से जो उस्मानी साम्राज्य है, बेजेंटाइन साम्राज्य भी ईसाई धर्म को मानता था, और यूरोप वाले भी ईसाई धर्म को मानते थे। लेकिन बीच में जो तुर्की है ये इस्लाम धर्म को मानता था, जिसमें वो यहूदी जनजाति का था। तो मतभेद ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, धर्म के आधार पर एक दूसरे को हम जुड़ने नहीं देंगे, चाहे वो बेजेंटाइन हो या यूरोप के देश हो। अगर इस रूट से जाना है, व्यापार करिए, व्यापार करने के लिए तो हमें आप टैक्स दीजिए। दूसरा, हमें क्या करना है, धर्म को एक में जोड़ने नहीं देंगे हम, जिसकी वजह से 29 मई 1455 में उस्मानी साम्राज्य ने बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया को पराजित कर देता है और इसे अपने देश में मिला लेता है। और ये जो सिल्क मार्ग था, इस सिल्क मार्ग को क्या कर देता है, बैन कर देता है, बंद कर देता है। कहता है कि अब इधर से कोई व्यापार करने नहीं जाएगा, ना व्यापार करने जाएगा और ना ही कोई आएगा। अगर जिसको जाना है या आना है तो भारी मात्रा में अब टैक्स देगा। यहाँ पर जो ईसाई धर्म मानने वाले बेजेंटाइन थे उसको भी खत्म कर दिया, वहां पर इस्लाम धर्म को यानी यहूदी विस्तृत कर दिए गए। ये रूट बंद होने के कारण क्या हुआ कि भारत जैसे पूर्वी एशियाई के लोग, देश के लोग, वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे इस यूरोप के देशों से।
वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। और यही कारण था कि जिससे फ्रांस या स्पेन या इटली जैसे देश भी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार नहीं कर पा रहे थे, जिससे इनको बहुत बड़ी हानि हो रही थी और इधर के लोग भी हानि हो रही थी। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार जो करता था, जो प्रॉफिट कमाता था, वो दो ही देश था, एक था इटली और दूसरा था फ्रांस। जो स्पेन आपको दिख रहा है पहले ही फ्रांस के अंतर्गत